जैसे ही हम चुनाव आ रहे तो पार्टी ने फैसला किया, पार्टी के अंदरूनी तौर पर राष्ट्रीय स्तर पर यह रहा कि भाई आमूल चूल परिवर्तन करने पड़ेंगे, क्योंकि पार्टी तीसरी बार आ रही है। एक बार हार जीत प्रजातंत्र में लगी रहती है, लेकिन तीसरी बार हारने का मतलब है कि आमूल चूल परिवर्तन करेंगे। उस परिवर्तन में हम भी भागीदार है। जब आदमी 30 साल से लगातार पार्टी का कार्य करता है तो उसको लगता है कि हम भी पार्टी के भागीदारी हैं। हम भी दिल्ली में हाईकमांड में लोगों से मिलते रहते थे, बातचीत हमारी चलती रहती थी। निकल के ये बात आई उस समय कि भाई CLP के लीडर नए आदमी को मौका दिया जाएगा। हमारे प्रभारी यहाँ आए, उन्होंने 2 नाम सुझाए, सब लोगों ने मिलके, अरोड़ा जी का और चंद्रमोहन जी का। किसी डिबेट में वार्तालाप के दौरान मैंने कह दिया कि भाई अरोड़ा जी पार्टी के हमारे CLP के लीडर होंगे, विपक्ष के नेता होंगे। ये पार्टी की राय है, वो तो आएगी सामने, अभी कोई CLP का लीडर तो बना नहीं। इस बात के वक्तव्य को इन्होंने माध्यम बनाया और मुझे रस्टिकेट कर दिया, जबकि इसके अंदर की स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूँ, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ, इसका बहुत लंबा इफेक्ट जाएगा। आज कुछ लोग इस बात को ये मान के चलेंगे कि भाई ये एक आम प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लेकिन कांग्रेस की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ। CLP में ये बातें होगी, उसके बाद हमारी टॉप हाईकमान, ये नीचे के लोगों को कुछ पता नहीं है इसके बारे में, उन्होंने फैसला ये किया कि भाई पूरा परिवर्तन करेंगे। उस पूरे परिवर्तन में दूसरे जो किरदार हैं, जिसके लिए 1 मिनट का टाइम मुझे देना चाहिए, उदयभान जी, इससे ज़्यादा टाइम उनको देने की जरूरत नहीं है। उदयभान जी के नेतृत्व हमने चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व हम चुनाव आ रहे और वो खुद भी आ रहे। उम्मीद ये करी थी पूरी पार्टी कि भाई ये नैतिक जिम्मेदारी लेंगे अध्यक्ष जी, क्योंकि बहुत बुरी हार थी। 70 सीट की बात करने वाले लोग 38 पर आ गए, बहुत बुरी हार थी। तो उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली, तो पार्टी हाईकमान ने फैसला किया कि इनको सबको एक तरफ करके नए नेतृत्व को उभारेंगे। उसमें पार्टी ने 1 अध्यक्ष और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का फैसला किया। अब मैं क्योंकि पार्टी का कार्यकर्ता मैं हूं नहीं, मैं एक नॉर्मल एक व्यक्ति की तरह बात कर रहा हूं। जो मैं कह रहा हूं आपको, उस पर आपको गौर करना चाहिए। अशोक तंवर को पार्टी का अध्यक्ष बनाने का फैसला कर लिया पार्टी ने, और 4 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाएंगे। एक रणदीप सिंह सुरजेवाला का बेटा, एक चिरंजीव राव, एक बालमुकुंद शर्मा, और एक चौथा नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा से या इनसे मांग लिया गया। इसी घटना के संदर्भ में ये रस्टिकेशन है मेरा। अब आप एक बात बताइए, पार्टी हारने का कारण या तो पार्टी अध्यक्ष जिम्मेवारी ले, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिम्मेवारी ले, जिन्होंने 72 टिकट मांगे। मैंने आपको पहले बताया, पहले तो मैं अपनी बात पूरी कर लूँ, फिर मैं आपके सवालों का जवाब दूँ। मैं 30 साल से पार्टी का कार्य करता हूँ, भले ही कार्य करता हूँ, लेकिन मैंने जवानी दी है इस पार्टी को। तो जो चीज़ है, मैं मेरे पार्टी में मैं हूँ नहीं मेंबर, मैं एक आम आदमी के नाते अपनी बात रख रहा हूँ। पार्टी की जो आमूल चूल परिवर्तन करने की प्रक्रिया, ये हम करेंगे। मेरा नाम मैं नहीं जानता, अशोक तंवर जी ने दिया, कुमारी शैलजा जी ने दिया, मेरा नाम एक ब्राह्मण चेहरे के रूप में दिया। आदित्य सुरजेवाला जी के बेटे मुझे उनका नाम भी अच्छी तरह पता था, उनका नाम दिया, और एक OBC चेहरा चिरंजीव राव का नाम दिया। एक नाम इनकी तरफ से जाना चाहिए था। तो जब इनको ये पता लगा कि भाई CLP भी आपसे चली गई, पार्टी अध्यक्ष भी आपसे चला गया, कार्यकारी अध्यक्ष भी अगर जाट नेतृत्व को देखे, जब रणदीप सुरजेवाला का बेटा बन गया, OBC में कैप्टन अजय का परिवार से आ गया ये बालमुकुंद शर्मा, तो वैसे हमारे काम का नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि जो सबसे उन्होंने सोचा, मैं खुद को सबसे मजबूत आदमी मानता हूं, उन्होंने कमजोर कड़ी सोचा कि वे बालमुकुंद शर्मा का इलाज करें ताकि रास्ते खराब हो जाए, ये सारी चीज खराब हो जाएगी। तो उन्होंने मेरे को उठा करके रस्टिकेट कर दिया। ये बावरिया पे डाल रहे हैं, बालमुकुंद पे डाल रहे हैं। बालमुकुंद तो एक आम कार्य करता है। एक मैंने ये बयान दिया है कि अशोक अरोड़ा बनेंगे, मैं उस पर आज भी कायम हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने ही नाम दिया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के वो आदमी उनके ग्रुप से आते हैं। मैं जब तो अपने आप को संदेहास्पद उसमें मानता, मैंने संदेह गिरन दिया, मैं चंद्रमोहन का नाम देता। मैंने 20 साल उनके परिवार के साथ राजनीति की है, मैंने तो कोई चंद्रमोहन किसी का नाम नहीं लिया। जो पार्टी की लाइन थी उस पर उनका नाम आया था, मैंने नाम ले दिया।
उस अनुशासन में भी अगर ये अनुशासन मानते हैं मुझे कारण बताओ नोटिस दे, मैं उनका जवाब दूंगा। फिर हमारी अनुशासन समिति है, अनुशासन समिति फैसला करेगी, जो फैसला करेगी सबको माना जाएगा। जैसे मेरी बर्खास्तगी की है, मैंने तो इस 30 साल के कार्यकाल में बहुत कम ऐसी बर्खास्तगी, जो लोग पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उनके साथ भी प्रक्रिया पूरी की गई है। मेरे लिए प्रक्रिया इसीलिए नहीं किएगी क्योंकि भाई ये कभी 2-3 दिन में इसको घोषित ही कर दे, तो मैं क्योंकि कानून कार्रवाई की जो धमकी देने वाले लोगों को बताना चाहता हूँ, भगवान परशुराम का मैं वंशज हूँ और भगवान परशुराम को आराध्य मानता हूँ। ना हम डरते हैं ना किसी को डराते। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।